श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2024 नवरात्रि गुरुवार अष्टमी तिथि की रात हल्दी दीपक से कर लेना, ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज नवरात्रि गुरुवार अष्टमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी नवरात्रि गुरुवार अष्टमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस नवरात्रि गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि अष्टमी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें इस गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हल्दी दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों,
इस हल्दी दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गणेश नवरात्रि गुरुवार अष्टमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 10 अक्टूबर नवरात्रि गुरुवार अष्टमी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके घर में भी लगातार धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, या फिर घर में पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मतलब पैसा आता ही नहीं है। एक होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची होती है। लेकिन कुछ लोगों के घर में धन की कमी इतनी ज्यादा आ जाती है कि पैसा आना पूरी तरह बंद सा हो जाता है और घर में रहने वाला हर व्यक्ति, हर सदस्य पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है। अब देखिए, हल्दी वाला दीपक आपके जीवन में चमत्कार का काम भी करता है, आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है और पैसे को यानी धन को लाने का काम भी करता है। तो देखिए, दीपक के बारे में आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जिस घर के सदस्य दीपक को सही दिशा में सही जगह पर सही तरीके से जला देते हैं, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। तो जो लोग दीपक से जुड़े उपाय करते हैं, दीपक अपने घर में जलाते हैं सही तरीके से, जिस तरह से दीपक जलाना चाहिए, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है, उनके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो देखिए, दीपक तो अपने आप में वैसे भी बहुत चमत्कारी होता है, इसके बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत लाभ होते हैं। लेकिन हल्दी वाला दीपक जो होता है
ये बहुत ज्यादा उत्तम होता है धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए और घर में हो रहे झगड़े क्लेश लड़ाई को दूर करने के लिए। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना, जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है, इसके अंदर आपको पिसी हुई 2 चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है, तो आपको आटे का दीपक बनाना है जिसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक का शेप यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं, गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक आप बना ले जैसा आपको बनाना आता हो, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बाती लगानी है और फिर इस दीपक के अंदर अलग से 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है, अपने घर में आपको यह दीपक लगाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है, आप ये दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तब ये दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है अपने घर के मंदिर में, और यहां पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, ये जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि यहां पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती हैं। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है वह मां अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अन्न हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके। और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया उधार ना लें, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है ना दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएं। तो यहां पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज कि जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, हल्दी से आपका गुरुग्रह मजबूत हो गया। और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है ना, घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा समझ लीजिए रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है वो अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दें। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है ये आपके घर से सबसे पहले तो गृह क्लेश जो होता है, जो घर में लड़ाइयां हो रही होती हैं, आपस में ही एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है, तो यह दीपक आपके घर से क्लेश को दूर करता है। क्लेश दूर वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहां पर ले ली जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज, आटे का दीपक है तो मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है।
सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ाता है, गृह क्लेश को दूर करता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, कोई भी ऊपरी शक्ति है ना, जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही, आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है, वह भी आपके घर से दूर हो जाता है। क्योंकि हल्दी के पास जहां भी हल्दी होती है, थोड़ी सी भी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है अपना। हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती हैं। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं, उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं, तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं, तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आटे का दीपक ही बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है। कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और देखिए, सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है, वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं, तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है। क्योंकि हल्दी जो है, यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, और मां लक्ष्मी स्वयं कहती है मैं वहां रहती हूं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पे, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो दो उपाय हो गए। एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं, मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। आज गुरुवार अष्टमी के दिन, तो देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है, 1 या 2 पीले फल लेने हैं। आप यहां पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है, कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपको एक सिक्के रखने हैं, एक छोटी सी पोटली बना लेनी है, और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप से किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए, यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन 3 हरी इलायची और 3 लौंग घर में रख देना, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, और साल 2004 में 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ इस बार मनाया जाएगा। कन्या पूजन आपको 11 तारीख को करना है, और व्रत आपको 10 तारीख को रखना है। अब देखिए, यह 3 हरी इलायची और 3 लौंग वाला उपाय वैसे तो अष्टमी और नवमी का है, लेकिन आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 के 9 दिन होते हैं, ये सारे के सारे मां दुर्गा को ही समर्पित होते हैं। क्योंकि मां दुर्गा के ही सारे रूप 9 देवियों के होते हैं, इसीलिए यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, अष्टमी और नवमी जो होती है नवरात्रि की, यह बहुत बड़ी होती है, इसलिए यह उपाय इस दिन कर लेते हैं तो अधिक लाभ आपको मिलता है। तो देखिए, नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं और उनके घर को धन अन्न से भरती हैं। अब हरी इलायची का उपाय और लौंग का उपाय जब आप करते हैं, तो आपके घर में ना तो धन की कमी रहती है, ना अन्न की कमी रहती है, और आपके घर में कोई संकट नहीं आता है। अब जो लोग अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तो नवरात्रि में यह हरी इलायची और लौंग वाला उपाय विशेषकर करना चाहिए। देखिए, हरी इलायची जो है, यह बुध ग्रह से भी जुड़ी है और शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं व्यापार में बहुत अच्छा आप काम करें, जो भी आपका व्यापार है वह अच्छा चले, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलता चला जाए, इतनी सफलता जीवन में मिले,
कि आपका नाम हर तरफ हो, तो नवरात्रि में यह हरी इलायची और लौंग वाला उपाय जरूर कर लें, क्योंकि बुध ग्रह इससे मजबूत होगा, शुक्र ग्रह मजबूत होगा। बुध मजबूत होगा तो व्यापार नौकरी कभी इन चीजों में आपको हानि नहीं होगी, बहुत प्रॉफिट, बहुत लाभ होगा। और शुक्र, आप सभी जानते हैं कि जब कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है, और यह हरी इलायची ही है जो आपकी कुंडली में बुध और शुक्र को मजबूत करती है। अब देखिए, हरी इलायची धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत प्रिय है, और लौंग के बिना नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। आप सभी जानते हैं कि लौंग का महत्व कितना ज्यादा है मां दुर्गा की पूजा में। अब देखिए, लौंग और इलायची का जवाब मिलाकर उपाय करते हैं तो यह उपाय बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हरी इलायची से आपको करना है। और यह उपाय आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत करेगा, आपकी कुंडली में बुध को मजबूत करेगा, और फिर आप बनेंगे महाधनी। अब देखिए, जिसे भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी कुंडली में बुध भी मजबूत है, शुक्र भी मजबूत है, उसके पास पैसा कैसे नहीं आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और नवरात्रि में कैसे करना है। अधिक से अधिक धनवान बनने के लिए आपको यहां पर लेनी है 2 हरी इलायची। अच्छे से पानी में इसको उबाल लेना है। जब 1 गिलास या 1 कटोरी पानी झलकर आधा रह जाएगा, उसके बाद इस पानी को छान लेना है। इसके जो बीजे होंगे या इसका जो छुक होगा हरी इलायची का, उसे किसी पौधे में डाल देना है। और जो पानी आपने छाना है हरी इलायची का, इसे नहाने वाले जल में मिलाकर इससे आपको रात्रि में स्नान करना है। तो यह सबसे पहला उपाय है। भाग्य का साथ दिलाएगा, धनवान आपको बनाएगा, और कभी धन की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। 3 हरी इलायची और 3 लौंग आपको अपने घर में कहाँ रखनी है और कैसे आपको यह उपाय करना है। कैसे यह एक उपाय आपकी 7 पीढ़ियों के लिए भी धन की वर्षा करेगा, और कैसे यह उपाय आपको महाधनी महाकरोड़पति बनाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय कौन सा है और किस तरह से आपको करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जय माता दी जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, यहां पर आपको 3 साबुत हरी इलायची लेनी है। इलायची बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, सही है। इसी के साथ आपको क्या करना है, 3 साबुत लौंग लेनी है। लौंग भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। पूजा में हम कभी भी खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और घर के मंदिर मर में आपको बैठ जाना है। अब आपको सबसे पहले दीपक जलाकर रख देना है। लंबी बाती का दीपक लगाएंगे, गोल बाती का नहीं, क्योंकि माता रानी के लिए आप दीपक लगा रहे हैं। सबसे पहले दीपक लगा देंगे। इसके बाद आपको 3 हरी इलायची और 3 लौंग, एक छोटी सी मिट्टी का दीपक आप ले लें, उसके अंदर दोनों चीजों को रख दें। और यह 3 हरी इलायची और 3 लौंग माता रानी के सामने आपको रखना है। अपने घर के मंदिर में नवरात्रि में किसी भी दिन यह उपाय कर लीजिए, अष्टमी को कर लीजिए, वरना नव के दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि मां से प्रार्थना कर लेंगे कि मेरे जीवन में यह दुख है, यह कष्ट है, इसे आप ही दूर करिए। अगर आपको मां दुर्गा का कोई मंत्र आता हो तो आप वह बोल दीजिए, जैसे कि मां दुर्गा का यह मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल दीजिए और मां से प्रार्थना कर लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाद में आपको इस 3 लौंग का और 3 हरी इलायची का क्या करना है। तो ये 3 लौंग और ये 3 हरी इलायची आपको अपने पर्स में रखना है। पर्स जो आपके साथ हमेशा रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हम पर्स ही नहीं रखते हैं अपने पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रखते अपने पास पर्स, पॉकेट में ही पैसे वगैरह रखते हैं। तो वह लोग क्या करें, एक पीला कपड़ा ले लें या लाल कपड़ा ले लें, उसके अंदर ये 3 हरी इलायची और 3 लौंग रख के छोटी सी पोटली बना लें और इसे अपने पॉकेट में डाल लें। वॉशरूम, शौचालय में आपको इसे लेकर नहीं जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन 1 नोट कलावे से बांधकर घर में रख देना। 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है।
आपको नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए, जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी चूरा, जो आता है पिसी हुई हल्दी का पाउडर, पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, एक 100 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो मां दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको ये दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है, हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है। और यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं
तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे। ठीक है ना? कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम 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 आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है। ठीक है ना? रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाब से आपको बांध देना है। कलाब के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कलाब से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है? नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना? जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। मां लक्ष्मी का होती है। जहां श्री हरि विष्णु होते हैं, श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे, तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ, और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी आप मां से मांग लेते हैं आपको वो मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो होती है यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, तो हमेशा आपके घर से दुख कष्ट तकलीफें जो भी हैं वो दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में। नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए 2 लौंग का यह उपाय, और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो 2 लौंग घर में इस तरह जलाने से कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है, बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहां धन की बर्बादी होती है, वो लोग तो इस उपाय को विशेष करें, क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो, या फिर किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे घर में न तो पैसा आएगा और न ही पैसा रुकेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है, तब भी उपाय आप करें, क्योंकि ये उपाय है बहुत चमत्कारी। तो देखिए
जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। 9 के 9 दिन बहुत ही मित्रों पावन होते हैं, और ये 9 के 9 दिन जो होते हैं, ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रि के 9 दिन में करते हैं। इसीलिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पढ़ने वाले एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अभी कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा जो है, यह धरती पर आती है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। माँ लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती है और धन की वर्षा हमारे घर में होती है। जब हम इस उपाय को करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है और कितनी चीजें आपको यहां पर लेनी है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक विलोम खंडित न हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना ही, अनिल कपूर की टिकिया आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर अपने लिया है, किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई पीतल का बटन। अगर आपके पास के अंदर कपूर रखने और उसी कपूर के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है। आप लौंग आपको कपूर के ऊपर रखने के बाद उस कपूर को जला देना है, और इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना दें कि आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की बालकनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, ठीक है ना? सभी जगह पर इससे जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि माँ दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब माँ दुर्गा को सबसे प्रिय लौंग होती है, और लौंग के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेजी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, तरह से लागू को अपने घर में जलाएंगे। नवरात्रि में कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नजर दोष कर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा, क्योंकि लौंग जो होती है, यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लोग जो होती है, इसका जब भी आप करते हैं, ये आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकट को दूर कर देती है। और नवरात्रि में तो लौंग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नवरात्रि में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं। इसीलिए रात्रि में यह एक उपाय जरूर करें। लेकिन घर के मंदिर में तो लौंग हम जलाते हैं, माँ दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, है ना? बहुत से उपाय लोग करते हैं, लेकिन जब भी आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं ना, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा मां दुर्गा से आपको मिल जाएगी, ना कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आने दें। देंगी वह मां है, आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगी। तो जरूर से नवरात्रि में ये उपाय करिए, और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए, कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं, और कहां कहां से आपके पास धन आता है। धान्य सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस नवरात्र में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहेंगे, अधिक से अधिक पैसा जाएंगे, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां में धन में खेलें। होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बुधन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा, जो इतना धन अपने जीवन में प्राप्त कर रहते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है। धन उनके पास आता रहता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती है, धन में वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, जिसके पास नहीं उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है? आपको हर इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची जो कि मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होता, और हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। आपको क्या करना है? हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है ना? अब हरी इलायची का पाउडर आपने बनाया है, आपको अपने नहाने वाले जल में
यानी जिस जल से स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको ये पाउडर डालना है नवरात्रि के दिनों में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए कि हरी इलायची का जो पानी है ना, जिससे आप स्नान कर